सोच जरा, तेरे हाथ में एक छोटा सा फोन है और स्क्रीन पर सिर्फ एक क्लिक से तू करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। पहले के जमाने में अगर अपनी कला या आवाज दुनिया तक ले जानी होती तो किसी टीवी चैनल, मैगजीन या बड़े प्रोड्यूसर के दरवाजे खटखटाने पड़ते। आज वही ताकत सीधे तेरे हाथ में है। तू चाहे हंसी मजाक करे, गाने गाए, पढ़ाई के टिप्स दे या बस अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा शेयर करे, तेरा वीडियो दुनिया के किसी कोने में बैठे इंसान को छू सकता है। यही असली जादू है यूट्यूब का। अब सवाल यह है कि इस जादू को सही दिशा कैसे दी जाए। यही जवाब छुपा है इस किताब यूट्यूब सीक्रेट्स में। यह सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल किट है जिसने ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटर्स बना दिया। इसमें तू सीखेगा कि ऑडियंस के दिल तक कैसे पहुंचना है, व्यूज को सब्सक्राइबर्स में कैसे बदलना है और वीडियोस को स्टेडी इनकम में कैसे बदलना है। ये किताब तुझे सिर्फ यूट्यूब चलाना नहीं सिखाएगी, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। इस किताब से तू क्या पाएगा? तू जानेगा कि अपना पहला चैनल कैसे शुरू करना है ताकि सही नींव पड़े, किस तरह का कंटेंट सबसे तेज ग्रो करता है और क्यों ऑडियंस उसे बार बार देखती है। यहां तुझे सिंपल साइकोलॉजी ट्रिक्स मिलेंगे जिससे लोग तुझसे जुड़ाव महसूस करें। साथ ही मोनेटाइज करने के प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे, स्पॉन्सरशिप से लेकर एड्स और ब्रांड डील्स तक। कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी से पर्सनल ब्रांड बनाने की कला भी तू समझेगा। मतलब साफ है, इस किताब से तू सिर्फ यूट्यूब नहीं सीखेगा, बल्कि कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी लाइफ चेंजिंग स्किल्स भी डेवलप करेगा। अब बात करें उन लोगों की जिन्होंने ये खजाना लिखा है। सीन कैनल एक मशहूर यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट और स्पीकर है। उनके चैनल्स पर करोड़ों व्यूज आते हैं और उन्होंने हजारों बिगिनर्स को रास्ता दिखाया है। बेंजी ट्रेविस भी एक सफल यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर है जो पैशन को प्रोफेशन बनाने का हुनर सिखाते हैं। दोनों का मिशन है एक ही, तुझे वो हथियार देना जिससे तू अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर सके। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी आवाज दुनिया बदले, तो ये किताब तेरे लिए एक गाइड, एक दोस्त और एक मेंटर बन जाएगी। अध्याय 1, क्यों यूट्यूब आज का सबसे बड़ा मौका है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और उसी से लाखों लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। फर्क इस बात का है कि कौन सिर्फ वीडियोस देखता है और कौन वीडियोस बनाकर दुनिया को दिखाता है। यही यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत है। यहां हर कोई क्रिएटर बन सकता है। कोई स्टूडेंट एग्जाम टिप्स शेयर करता है और हजारों बच्चों का गाइड बन जाता है। कोई माँ अपनी रेसिपी से ग्लोबल ऑडियंस बना लेती है। कोई लड़का अपने कमरे से गेमिंग स्ट्रीम शुरू करता है और धीरे धीरे स्टार बन जाता है। इन सब में कॉमन एक ही चीज है, उन्होंने शुरुआत की। शुरू करने के लिए परफेक्ट सेटअप की जरूरत नहीं है। पहला वीडियो इम्परफेक्ट होगा, वॉइस क्लियर नहीं होगी, लाइटिंग सही नहीं होगी, लेकिन वही पहला कदम आगे की राह खोल देगा। असली ग्रोथ शुरुआत और कंसिस्टेंसी से आती है, ना कि एक्सपेंसिव कैमरा से। यूट्यूब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये तुझे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस सिखाता है। जब तू ऑडियंस से जुड़ता है, आइडियाज शेयर करता है और फीडबैक लेता है, तो तू अपनी पर्सनल ग्रोथ भी तेजी से करता है। एल्गोरिदम तेरे सरनेम या एक्सेंट को नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है कि तू ऑडियंस को कितना वैल्यू दे रहा है। अगर तेरा कंटेंट सच में लोगों की हेल्प करता है या उन्हें इंस्पायर करता है, तो धीरे धीरे व्यूज सब्सक्राइबर्स में बदलेंगे और सब्सक्राइबर्स तुझे नए मौके देंगे। इसलिए इंतजार मत कर, पहला कदम अभी उठा। इम्परफेक्ट वीडियो भी प्रोग्रेस है और वही तुझे उस लेवल तक ले जाएगा जहां लोग तेरा नाम याद रखेंगे। अध्याय 2, शुरुआत कहां से करें। ज्यादातर लोग यही सोचते रह जाते हैं कि कहां से शुरू करूं, और इसी सोच में सालों गुजर जाते हैं। सच्चाई यह है कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय अभी है। तू जितना डिले करेगा, उतना ही डर और एक्सक्यूजेस बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपना नीश चुन, वो टॉपिक जिस पर तू जेन्युइनली बात करना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो, कुकिंग हो या कॉमेडी। अगर तुझे अपने कंटेंट में मजा आएगा,
तभी ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। बिना इंटरेस्ट के बनाया गया वीडियो कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। फिर अपना पहला वीडियो बना। फोन का कैमरा भी काफी है, बैकग्राउंड परफेक्ट होना जरूरी नहीं, आवाज साफ और मैसेज क्लियर होना चाहिए। ऑडियंस ऑथेंटिसिटी चाहती है, लक्जरी नहीं। कंसिस्टेंसी को आदत बना। हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस डालना शुरू कर और धीरे धीरे प्रोसेस इंप्रूव कर। शुरुआत में व्यूज कम होंगे, लेकिन रेगुलर अपलोड्स ही एल्गोरिदम को तुझे पुश करने पर मजबूर करेंगे। हर अपलोड से कुछ नया सीख। कौन सा टाइटल लोगों को अट्रैक्ट करता है, किस थंबनेल पर क्लिक ज्यादा आता है, ऑडियंस कमेंट्स में क्या चाहती है, इन सब पर ध्यान दे। यही फीडबैक तुझे अगले वीडियो को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाएगा। याद रख, YouTube मैराथन है, रेस नहीं। जो पेशेंस रखता है और लगातार वैल्यू देता है, वही लंबी दौड़ में जीतता है। अध्याय 3, ऑडियंस को समझना और उनसे जुड़ना। YouTube पर सक्सेस सिर्फ वीडियो बनाने से नहीं आती, बल्कि ऑडियंस के दिल तक पहुंचने से आती है। अगर लोग तुझे फील करेंगे, तभी वो बार बार तेरे चैनल पर लौटेंगे। सबसे पहले ऑडियंस की जरूरत समझ। सोच कि तेरे व्यूअर्स किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या किस चीज से एंटरटेन होना चाहते हैं। अगर तू उन्हें वैल्यू देगा तो वो तुझे सपोर्ट करेंगे। वीडियो बनाते वक्त हमेशा ऐसे बोल जैसे सामने बैठा इंसान तेरा दोस्त है। कैजुअल टोन रख, ओवरली फॉर्मल मत हो। लोग रियलनेस पसंद करते हैं, शो ऑफ नहीं। कमेंट्स सेक्शन को हल्के में मत ले। वहीं से तुझे पता चलता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और क्या इंप्रूव करना चाहते हैं। रिप्लाई करने से ऑडियंस को लगेगा कि तू उनकी केयर करता है। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे वीडियो के बीच में सवाल पूछना, पोल डालना या व्यूअर से फीडबैक मांगना एंगेजमेंट को बढ़ाता है। जब लोग इन्वॉल्वमेंट महसूस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉयल बन जाते हैं। याद रख, ऑडियंस सिर्फ व्यूज नहीं है, वो लोग हैं जिनसे तेरे रिश्ते बनते हैं। अगर तू उनकी रिस्पेक्ट करेगा तो वही रिस्पेक्ट तुझे डबल होकर वापस मिलेगी। अध्याय 4, कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। YouTube पर ग्रोथ सिर्फ रैंडम वीडियोस डालने से नहीं होती। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो मेहनत का असर जल्दी खो जाता है। सबसे पहला काम है अपने नीश और ऑडियंस को डिफाइन करना। जब तुझे साफ पता होगा कि तू किससे बात कर रहा है, तभी तेरा कंटेंट असर डालेगा। हर वीडियो का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। या तो वो एजुकेट करे, या एंटरटेन करे, या इंस्पायर करे। बिना डायरेक्शन के बनाया गया वीडियो लोगों को याद नहीं रहता। कंसिस्टेंसी यहां सबसे बड़ा हथियार है। हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस डालना और उसी स्केड्यूल पर टिके रहना एल्गोरिदम और ऑडियंस दोनों को सिग्नल देता है कि तू सीरियस है। कंटेंट कैलेंडर बनाना आसान सॉल्यूशन है। एक सिंपल नोटबुक या गूगल शीट में अगले 10-15 वीडियो आइडियाज लिख, टाइटल्स सोच और अपलोड डेट सेट कर। इससे तुझे हमेशा पता रहेगा कि अगला स्टेप क्या है और लास्ट मिनट कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई कर, शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, व्लॉग्स। ऑडियंस की रिएक्शन देख और उसी के हिसाब से आगे की डायरेक्शन तय कर। याद रख, स्ट्रैटेजी का मतलब रिजिड रूल्स नहीं है। ये एक रोड मैप है जो तुझे सही दिशा दिखाता है। जितना फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उतनी जल्दी रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अध्याय 5, स्टोरी टेलिंग की ताकत। YouTube पर सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। अगर तेरा वीडियो दिल को छूना चाहिए तो उसमें कहानी होनी जरूरी है। इंसान फैक्ट्स जल्दी भूल जाता है, लेकिन कहानी हमेशा याद रहती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब है शुरुआत से अटेंशन पकड़ना, बीच में क्यूरियोसिटी बनाए रखना और अंत में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना कि व्यूअर बार बार तुझे देखना चाहे। यह फॉर्मेट किसी भी टॉपिक पर काम करता है, चाहे तू कुकिंग सिखा रहा हो या मोटिवेशन दे रहा हो। छोटी छोटी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा असर डालती है। अगर तू पढ़ाई का वीडियो बना रहा है तो सिर्फ फॉर्मूला मत समझा, एक रिलेटेबल कहानी भी बता जहां किसी स्टूडेंट ने उस मेथड से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। यही टच व्यूअर्स को फील कराता है कि ये मेरे लिए भी काम कर सकता है। टोन नेचुरल रख,
जैसे तू अपने दोस्त को समझा रहा हो। ओवरस्क्रिप्टेड और रोबोटिक आवाज ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर देती है। लोग रॉ ऑनेस्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। हर वीडियो का एंड पावरफुल बनाना जरूरी है। एक ऐसी लाइन बोल जो व्यूअर के दिमाग में अटक जाए और उसे अगले वीडियो का इंतजार रहे। यही तरीका तुझे भीड़ से अलग करेगा। स्टोरी टेलिंग सिर्फ वीडियोस को इंटरेस्टिंग नहीं बनाती, बल्कि तुझे यादगार पर्सनैलिटी भी बनाती है, और याद रहना ही असली जीत है। अध्याय 6, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का खेल। यूट्यूब पर सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है कंसिस्टेंसी। एक वीडियो वायरल हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक ग्रोथ सिर्फ लगातार मेहनत से आती है। अगर तू हफ्ते में तय दिन और समय पर वीडियोस अपलोड करता है, तो ऑडियंस तुझ पर भरोसा करना शुरू करती है। डिसिप्लिन यहां उतना ही जरूरी है जितना जिम में वर्कआउट करना। कई बार तेरा मन नहीं करेगा, आइडियाज कम लगेंगे या व्यूज गिरेंगे, लेकिन इन्हीं दिनों में तेरी असली परीक्षा होती है। जो क्रिएटर इन लॉस को झेल कर भी आगे बढ़ते हैं, वही आगे चलकर बड़ा नाम बनाते हैं। कंसिस्टेंसी एल्गोरिदम के लिए भी सिग्नल है। जब तू बार बार वीडियो डालता है, तो प्लेटफॉर्म तुझे पुश करता है, क्योंकि उसे लगता है ये क्रिएटर सीरियस है, और यही तुझे ऑडियंस के सामने बार बार लाता है। प्लान बनाना इस गेम को आसान करता है। एक कंटेंट कैलेंडर रख, आइडियाज पहले से लिख, और हफ्ते में फिक्स दिन एडिटिंग के लिए रख। इससे तू डिसिप्लिन में रहेगा और पैनिक से बचेगा। याद रख, टैलेंट से ज्यादा जीतता है वो इंसान जो लगातार काम करता है। कंसिस्टेंसी तुझे धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाएगी जहां लोग तुझे ओवरनाइट सक्सेस समझेंगे। अध्याय 7, ग्रोथ के लिए एनालिटिक्स का इस्तेमाल। यूट्यूब पर वीडियोस डालना ही काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि लोग तेरे कंटेंट को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। यही काम करता है यूट्यूब एनालिटिक्स। ये टूल तुझे साफ साफ बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या इंप्रूव करना है। सबसे पहले देख कि कौन से वीडियोस सबसे ज्यादा व्यूज और वॉच टाइम ला रहे हैं। यही तुझे बताता है कि ऑडियंस किस तरह का कंटेंट पसंद कर रही है। इसी डेटा के आधार पर फ्यूचर वीडियोस प्लान कर। क्लिक थ्रू रेट, CTR समझ। अगर लोग थंबनेल और टाइटल देखकर वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, तो तू सही दिशा में है। अगर CTR कम है, तो थंबनेल और टाइटल में बदलाव करने का समय है। ऑडियंस रिटेंशन सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है। अगर लोग वीडियो आधा देखकर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है शुरुआत एंगेजिंग नहीं थी या बीच में पेस धीमा हो गया। रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए शुरुआत स्ट्रॉन्ग रख और बीच बीच में हुक्स डाल। सब्सक्राइबर्स ग्रोथ भी नोट कर। देख कि किस वीडियो से तुझे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। वही कंटेंट तेरे चैनल के लिए मैग्नेट है। एनालिटिक्स तुझे गैसवर्क से बचाता है। अब तुझे अंदाजे पर नहीं, फैक्ट्स और नंबर्स पर डिसीजंस लेने चाहिए। यही तुझे बिगिनर से स्मार्ट क्रिएटर बनाएगा। अध्याय 8, ब्रांडिंग और पर्सनालिटी की पहचान। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस डालना काफी नहीं है। तुझे अपनी पहचान बनानी होती है ताकि लोग तुझे याद रखें। यही ब्रांडिंग है। सबसे पहले विजुअल आइडेंटिटी तय कर। चैनल का नाम क्लियर और कैची हो, लोगो सिंपल हो और थंबनेल्स का स्टाइल कंसिस्टेंट हो। जब ऑडियंस बार बार वही रंग, वही डिजाइन देखती है, तो तेरा कंटेंट उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। ब्रांडिंग सिर्फ विजुअल्स तक सीमित नहीं है। तेरा बोलने का अंदाज, टोन, एनर्जी और वाइब भी तेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अगर तू मजाकिया है तो उसी स्टाइल को मेंटेन कर। अगर तू काम और मोटिवेशनल है तो उसी टोन को कैरी कर। यही तुझे दूसरों से अलग करता है। पर्सनैलिटी ऑथेंटिक होनी चाहिए। लोग फेक एक्ट को जल्दी पहचान लेते हैं। तू जैसा है वैसा ही सामने रख। ऑथेंटिसिटी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाती है, और ट्रस्ट ही किसी भी ब्रांड की असली ताकत है। ब्रांडिंग और पर्सनैलिटी मिलकर तुझे भीड़ में अलग बनाते हैं। जब कोई व्यूअर सिर्फ थंबनेल या टोन से तुझे पहचान ले, तब समझ ले कि तूने असली पहचान बना ली है। अध्याय 9, मोनेटाइजेशन और इनकम सोर्सेज। यूट्यूब पर कंटेंट बनाना सिर्फ पैशन तक सीमित नहीं है। ये एक प्रॉपर इनकम सोर्स भी बन सकता है। लेकिन अर्निंग शुरू करने के लिए
तुझे सही रास्ते पता होना जरूरी है। सबसे पहले आता है YouTube पार्टनर प्रोग्राम। इसमें ज्वाइन करने के लिए तुझे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए। एक बार अप्रूव हो गया तो एड से तुझे डायरेक्ट अर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन एड ही सब कुछ नहीं है। स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा इनकम सोर्स बनते हैं। जैसे जैसे तेरा नीश क्लियर होगा और ऑडियंस जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे ब्रांड्स तुझे अप्रोच करेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग भी स्मार्ट तरीका है। अपने नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल और जब ऑडियंस खरीदारी करेगी तो तुझे कमीशन मिलेगा। कोर्सेज, ई बुक्स और पेड वर्कशॉप्स भी स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स है। ऑडियंस तुझे एक्सपर्ट मानने लगे तो वो तेरा कंटेंट खरीदने के लिए तैयार रहती है। YouTube से इनकम बनाने का असली सीक्रेट है मल्टीपल स्ट्रीम्स। सिर्फ एड्स पर डिपेंड मत रह, बल्कि स्पॉन्सरशिप, अफिलिएट, प्रोडक्ट्स सबका मिक्स यूज कर। यही तुझे स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम देगा। अध्याय 10, कम्युनिटी और लॉयल ऑडियंस बनाने की कला। YouTube पर सक्सेस सिर्फ व्यूज से नहीं आती। असली ताकत होती है लॉयल ऑडियंस बनाने में, जो तुझे बार बार देखे, कमेंट करे और दूसरों को रेकमेंड करे। कम्युनिटी बनाने के लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कमाना जरूरी है। ऑडियंस को लगे कि तू उनकी परवाह करता है। कमेंट्स का जवाब दे, उनके सवाल वीडियोस में इंक्लूड कर और उन्हें इंपॉर्टेंस दे। रेगुलर इंटरैक्शन कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। पॉल्स डाल, क्यू सेशंस रख और लाइव स्ट्रीम कर। जब व्यूअर्स डायरेक्टली तुझसे जुड़ते हैं तो उनका कनेक्शन गहरा हो जाता है। कंसिस्टेंसी यहां भी काम करती है। अगर तू लगातार वीडियोस अपलोड करेगा तो ऑडियंस तुझे डेली लाइफ का हिस्सा मानने लगेगी। यही हैबिट उन्हें लॉयल बनाती है। लॉयल ऑडियंस ही फ्यूचर में तेरा सबसे बड़ा सपोर्ट बनती है। वही तुझे शेयर करती है, तेरे लिए शाउट आउट देती है और तुझे ऑर्गेनिक ग्रोथ दिलाती है। याद रख, एक वायरल वीडियो तुझे फेम दे सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ही तुझे लंबे समय तक रेलेवेंट रखती है। अध्याय 11, कैमरा, लाइटिंग और ऑडियो का बेसिक सेटअप। YouTube पर क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन शुरुआत में एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत नहीं होती। सबसे जरूरी है क्लियर वीडियो और साफ ऑडियो। कैमरा के लिए स्मार्टफोन काफी है। आजकल के फोन्स अच्छे रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करते हैं। जरूरी है स्टेबल शॉट रखना, इसलिए ट्राइपॉड या कोई सिंपल स्टैंड यूज कर। लाइटिंग नेचुरल हो सकती है। खिड़की के सामने बैठकर शूट करना सबसे आसान तरीका है। अगर शूट इंडोर करना है तो एक सस्ता रिंग लाइट भी काफी है। रोशनी सीधी चेहरे पर पड़े, पीछे से शैडो न बने, बस इतना ध्यान रख। ऑडियो ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आवाज साफ नहीं होगी तो व्यूअर वीडियो छोड़ देगा। शुरुआत में सिंपल क्लिप माइक भी काम करेगा। बैकग्राउंड नॉइज से बचने की कोशिश कर। एडिटिंग में एक्स्ट्रा ग्लैमर की जरूरत नहीं। बेसिक कट्स, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक और रीडेबल टेक्स्ट काफी है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने पर एडवांस्ड एडिटिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। सेटअप परफेक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी है कंटेंट रील और एंगेजिंग होना। ऑडियंस ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा कनेक्ट करती है, गैजेट्स पर नहीं। अध्याय 12, SEO और स्मार्ट टाइटल्स, थंबनेल्स का खेल। YouTube पर अच्छा कंटेंट भी तब तक नहीं चमकता जब तक लोग उस पर क्लिक न करें। यही काम करता है SEO, टाइटल और थंबनेल। टाइटल हमेशा क्लियर और कैची होना चाहिए। ऐसा लगे कि व्यूअर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल, 10 आसान टिप्स जो एग्जाम प्रेपरेशन बदल देंगे। इसमें क्यूरियोसिटी भी है और वैल्यू भी। थंबनेल फर्स्ट इंप्रेशन है। ब्राइट कलर्स, रीडेबल टेक्स्ट और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला फेस इमेज क्लिक बढ़ा देता है। थंबनेल और टाइटल का वाइब मैच होना चाहिए ताकि व्यूअर को लगे कि अंदर वही मिलेगा जो बाहर दिख रहा है। कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल करो। वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में नेचुरली कीवर्ड्स डालो ताकि YouTube समझ सके कि वीडियो किस बारे में है और सही ऑडियंस तक पहुंचा सके। क्लिकबेट से बचो। अगर टाइटल कुछ और कहे और वीडियो में कुछ और हो तो ऑडियंस का ट्रस्ट टूटता है। शुरुआत में व्यूज मिलेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाएगी। SEO
और स्मार्ट प्रेजेंटेशन कंटेंट की असली ताकत को बाहर लाने का काम करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा है और टाइटल थंबनेल सही है तो सक्सेस रोकना मुश्किल है। अध्याय 13, कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग का महत्व। यूट्यूब पर अकेले बढ़ना पॉसिबल है, लेकिन कोलैबोरेशन ग्रोथ को कई गुना तेज कर देता है। जब तू किसी दूसरे क्रिएटर के साथ वीडियो बनाता है तो दोनों की ऑडियंस एक दूसरे को डिस्कवर करती है। यही तरीका चैनल को नई रीच देता है। कोलैबोरेशन सिर्फ बड़ी ऑडियंस वालों के साथ ही जरूरी नहीं। अगर तेरे जैसे बिगिनर क्रिएटर्स भी साथ आते हैं तो एनर्जी फ्रेश रहती है और दोनों को एक्सपोजर मिलता है। ये विन विन सिचुएशन है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ क्रिएटर से दोस्ती करना नहीं है। ब्रड्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और इवन तेरे व्यूअर्स भी तेरे नेटवर्क का हिस्सा है। जितना तू कनेक्टेड रहेगा उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कोलैबोरेशन करते समय ऑथेंटिसिटी बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ व्यूज के लिए किसी से जुड़ना काम नहीं करेगा। कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल होना चाहिए ताकि ऑडियंस भी नेचुरली एंगेज करे। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन तुझे अकेले लड़ने वाले बिगिनर से कम्युनिटी ड्रिवन क्रिएटर बना देते हैं और यही कम्युनिटी तुझे लॉन्ग टर्म में आगे ले जाती है। अध्याय 14, फेलियर्स और क्रिटिसिज्म से डील करना। यूट्यूब की जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। शुरुआत में व्यूज कम आते हैं, वीडियोस पर डिसलाइक्स भी दिखते हैं और कभी कभी हर्ष कमेंट्स भी मिलते हैं। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। फेलियर को स्टॉप सिग्नल मत समझ, इसे लर्निंग का पार्ट समझ। हर फ्लॉप वीडियो तुझे बताता है कि ऑडियंस क्या नहीं चाहती और तुझे किस एंगल से इंप्रूव करना है। यही छोटे छोटे लेसन्स तुझे स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनाते हैं। क्रिटिसिज्म को 2 हिस्सों में बांट। जेन्युइन फीडबैक को सीरियसली ले और उस पर काम कर, लेकिन हेट कमेंट्स को दिल पर मत ले। हर क्रिएटर को ट्रोल्स मिलते हैं। फर्क इस बात का है कि तू उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है या नहीं। मोटिवेशन गिरने पर याद रख कि हर बड़े यूट्यूबर ने यही फेस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। फेलियर्स तुझे स्टॉप करने के लिए नहीं, बल्कि नेक्स्ट लेवल पुश करने के लिए आते हैं। अगर तू क्रिटिसिज्म से टूटेगा नहीं और फेलियर्स को लेसन्स बनाएगा तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। यही एटीट्यूड तुझे बिगिनर से चैंपियन बनाता है। अध्याय 15, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म विजन। यूट्यूब सिर्फ वीडियोस का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक गेटवे है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का। अगर तू आज मेहनत करके ऑडियंस बनाता है तो आने वाले सालों में ये ऑडियंस तेरा सबसे बड़ा एसेट बनेगी। कल को तू अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकता है, चाहे वो क्लोथिंग लाइन हो, ऑनलाइन कोर्स हो या कोई ऐप। ऑडियंस तुझ पर ट्रस्ट करती है, इसलिए तेरे द्वारा बनाई गई चीजों को अपनाना उनके लिए आसान होता है। लॉन्ग टर्म विजन होना जरूरी है। अगर तू सिर्फ अगले वायरल वीडियो के पीछे भागेगा तो जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर तू चैनल को एक लॉन्ग टर्म ब्रांड की तरह देखेगा तो हर कंटेंट एक स्टेप बनेगा बड़ी मंजिल की तरफ। फ्यूचर में AI टूल्स, AR, VR और नए प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब को और भी पावरफुल बना देंगे। जो क्रिएटर आज अडेप्ट करना सीखता है वही कल इंडस्ट्री का लीडर बनता है। ऑडियंस, स्किल्स और ब्रांड मिलकर तुझे सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। यही लॉन्ग टर्म विजन तुझे भीड़ से अलग और फ्यूचर प्रूफ बनाता है। अब तक तूने सीखा कि YouTube सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। शुरुआत कैसे करनी है, ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना है, कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, फेलियर से कैसे सीखना है और फ्यूचर को कैसे डिजाइन करना है, ये सब अब तेरे पास है। लेकिन किताब पढ़कर रुक जाना असली मकसद नहीं है। असली मकसद है एक्शन लेना। पहला वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना और फिर लगातार कंसिस्टेंसी से अपनी जगह बनाना। याद रख, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो आज कदम उठाता है वही कल दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। तेरे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट है, लेकिन यही टूल्स तुझे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लाखों लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी कहानियां, तेरे आइडियाज और तेरी एनर्जी उन्हें चाहिए। किताब ने तुझे रास्ता दिखाया है,
अब चलना तुझे है। भरोसा रख। शुरुआत भले छोटी लगे, लेकिन यही छोटी शुरुआत कल तेरे लिए बड़ी दुनिया खोल सकती है। अब स्टेज तैयार है, कैमरा तेरे सामने है, ऑडियंस तेरा इंतजार कर रही है। बस अब अपलोड बटन दबा और अपनी जर्नी शुरू कर।